राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। एसआई यूनिट की डिमांड हो रही थी कि एसआई यूनिट पर क्लास आनी चाहिए, तो आज मैं एसआई यूनिट लेकर आई हूँ सारी की सारी। अड़े थे एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। जो यूनिट होया करे वे दो प्रकार की होया करे, एक तो फंडामेंटल यूनिट होया करे, एक ड्राइव्ड यूनिट होया करे जिन अपन निकालिया करे जैसे वेलोसिटी की निकालिया करा। तो जो फंडामेंटल यूनिट होया करे वे सात होया करे। सातों के सातों इनका नाम याद होना चाहिए कि कौन सी सात है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाया करे कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। एक तो ड्राइव्ड यूनिट डाल देंगे उसमें और तीन फंडामेंटल। तो सातों के सातों जो फंडामेंटल यूनिट हैं वे याद होनी चाहिए कौन सी हों। तो वे कौन सी हों हैं। एक तो लंबाई, लंबाई की ऐसा यूनिट क्यों आया करे मीटर। द्रव्यमान मतलब मास की क्यों आया करे किलोग्राम। समय टाइम की क्यों है सेकंड। टेम्परेचर यानी कि तापमान उसकी क्यों आया करे केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा उसकी होया करे एम्पियर। ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी उसकी होया करे कैंडला। मोल ऑफ सब्सटेंस उसकी होया करे मोल। ये सातों की सातों फंडामेंटल यूनिट हैं। ये तो चार आसान हैं, याद हो जाएंगी जब भाई। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊं, इलेक्ट्रिक करंट मतलब माप्या करा एम्पियर तय। लेकिन अगर आप कति बिल्कुल माइनर सा करंट मापना है ना, तो जो एम्पियर है उसने माप नहीं सकता। तो उसके लिए बिल्कुल माइनर सा छोटा सा करंट मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज कराया करा। पेपर में क्वेश्चन यो ही पूछा जाया करे, बिल्कुल माइनर सा करंट मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ज्योति तीव्रता, इसकी ऐसा यूनिट कैंडला है। अगर याद नहीं हो तो उसकी ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि ज्योति हमने प्रकाश चाहिए है, प्रकाश चाहिए तो अपन के जलानी पड़ेगी कैंडल। तो इसका कैंडला याद हो उसका है कि ज्योति तीव्रता की है कैंडला। मोल ऑफ सब्सटेंस इसकी भी हो जाएगी, मोल ऑफ सब्सटेंस की तो मोल आसान सी है। और जो इससे अलग है जो पेपर में पूछी जाया करे मैंने वे भी सारी लिख रखी हैं। कार्य मतलब वर्क, इसकी क्या होया करे जूल। ऊर्जा इसकी भी जूल। अगर किसी का याद नहीं हुआ है तो उसने याद करने की ट्रिक बता दूं। जैसे हम कोई भी कार्य करा हाँ, कार्य करने खातर अपन एनर्जी चाहिए मतलब ऊर्जा चाहिए। और एनर्जी अपन क्या था मिलया करे काजू तय, तो काजू तो आप इन याद कर सका हाँ। का तो हो जाएगा कार्य और जू तो हो जाएगा जूल। यानी कि कार्य और एनर्जी दोनों की इनकी यूनिट क्यों आया करें जूल होया करें। शक्ति मतलब पावर, इसकी यूनिट क्यों आया करें वाट। अगर यह याद नहीं हो किसी का, जो ये नए बच्चे हैं जिनने फिजिक्स पढ़ नहीं रखी उनका तो ये यूनिट याद नहीं मिलेंगी। बाकी जो रेगुलर पढ़नी है उनका तो सारी याद मिलेंगी। तो ये ट्रिक मैं उन्हें खातर बताऊँ हूँ। अगर पेपर में थोड़ा सा ट्रिक भी याद आ जाएगी तो हम ऑप्शन कर सका, ऑप्शन एलिमिनेट कर सका उसने। जैसे कार्य और एनर्जी की है इन्हें काजू तो याद रख लियो कार्य और जूल। शक्ति यानी कि अगर हम पावर होगी तो हम किसी की भी वाट लगा सका हाँ, तो पावर तो वाट की भी याद कर सका। और पावर की मतलब हॉर्स पावर भी होया करे इसकी ऐसा यूनिट। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होया करे। अगर हम डिस्टेंस की बात करा तो डिस्टेंस की तीन होया करें। यानी कि तीन चीज़ा तो हम डिस्टेंस माप्या करा। एक तो लाइट ईयर तय आप डिस्टेंस ने नाप्या करा। एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इसका बराबर होया करे एक प्रकाश वर्ष। एक होया करे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है या बहुत बार पेपर में पूछी जा रही है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सी होया करे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होया करे ना उसने किस माप्या करा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होया करे वहाँ। और बहुत बार पेपर में पूछी जा रही है, ज़रूर याद रखियो इसने। फिर अब पारसिक, दूरी की सबसे बड़ी मतलब दूरी को मापने की सबसे बड़ी यूनिट है या पारसिक। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा रही हैं। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर की है पास्कल बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों की तीनों पेपर में पूछी जाया करें। एक बार पेपर में पूछी गई थी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेशर की यूनिट नहीं है। तो तीन तो ये थी और एक और अलग डाल रखी थी, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दी। तो याद रखनी है या भी, ये दो तो सब कर दे हैं पास्कल बार सब ने पता है, लेकिन यह वाली सब कंफ्यूज हो जाए इसमें। तो इसने ज़रूर याद रखियो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे अब फोर्स, फोर्स की है न्यूटन। ऐसा यूनिट तो है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है इसकी डायन। और यह जो डायन है या एचएसएससी ने पहला पूछ रखी है कि फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है।
तो डाइन। 1 न्यूटन है 10⁵ डाइन के बराबर होया करे। फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी क्या होया करे SI यूनिट हर्ज। ध्वनि की क्या होया करे मापने की इकाई डेसिबल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसने भी SI यूनिट की इनकी डिमांड कर रखी थी वो ज़रूर उसने शेयर करेगा कम से कम 5 बच्चों के पास। रेजिस्टेंस इसकी क्या आया करे ओम, या भी बहुत बार पेपर में पूछी जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश मतलब उसकी क्या आया करे कूलम। ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए किसकी प्रयोग किया जाया करे उसकी यूनिट आया करे डोप्सन। पावर ऑफ लेंस इसकी आया करे डायोप्टर। ये भी इसने याद करने की ट्रिक है। लेंस है, लेंस क्या हम गालिया करा पा चश्मे में, और चश्मे कौन लगाया करे दादी माँ, तो इससे याद हो उसका या डायोप्टर। स्पीड है, स्पीड क्या करे डिस्टेंस अपॉन टाइम होया करे। डिस्टेंस की क्या हुआ है मीटर, टाइम की क्या हुआ है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसकी होगी स्पीड की होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी क्यों आया करे वेबर, चुंबकीय फ्लक्स की वेबर। पोटेंशियल डिफरेंस इसकी आया करे वोल्ट। वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य है, इसकी क्यों आया करे एंगस्ट्रोन। और 1 एंगस्ट्रोन 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होया करे। और आगे है एक क्वेश्चन यहाँ तक भी बन सका है कि ऑप्शन दे देंगे अनु पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसने याद करने की ट्रिक ये है जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये सब नहीं होता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जिसकी होगी उनमें मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन होगी। अरे इन याद करने की ट्रिक ये है, इसमें तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, उसका दाल MSc से आता है। 1-2 बार पढ़ोगे जरूर याद हो जाएगी। ऊर्जा से समय, ऊर्जा की क्या थी जूल, समय की सेकंड, कार्य की जूल, दाब की पास्कल और बार, लंबाई की मीटर, मास की केजी, स्पीड की मीटर पर सेकंड, करंट की एम्पियर, आयतन ताप की केल्विन। 1-2 बार पढ़ोगे जरूर याद हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर किसी ने क्विक रिवीजन करना है हरियाणा जीके के 22 जिलों पर वीडियो बन रही है, करंट अफेयर पर बना रखी है, तो उन्हें जाकर जरूर देखियो। और वीडियो ने लाइक शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करा करो। और जिसने भी मतलब जिस भी चीज़ पर क्लास चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में बता सका है, मैं उससे पर क्लास बना दूंगी। मैथ हिंदी इंग्लिश साइंस जिस भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए है उससे पर क्लास आ जाएगी।